Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the third and final lecture of the day that is based on daily current affairs. So इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर साथ ही साथ हिंदू एडिटोरियल वोकैब का लेक्चर आ चुका है। और आज जो हम लोग ये करंट अफेयर शो करने वाले हैं वो 22 अगस्त 2020 का रहने वाला है, जो कि आपके यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यूएसए कोरोना केसेस के मामले में टॉप पे बना हुआ है, ब्राजील सेकंड पे और इंडिया थर्ड पे। इंडिया में टोटल डिसीज हो गए लगभग 56,000। ये थोड़ी सी कंसर्न की बात है कि डिसीज की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र टॉप पे, उसको फॉलो कर रहा है तमिलनाडु और आंध्रा। द हिंदू के फर्स्ट पेज के न्यूज की ओर चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई गई कि जब आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो, बार खोल सकते हो, मॉल को ओपन कर सकते हो, फिर रिलीजियस प्लेसेस को ओपन क्यों नहीं कर सकते। और श्रीशैलम पावर हाउस में आग लग गई जिसके कारण 9 लोगों की मौत हो गई, इंक्लूडिंग इंजीनियर्स ऑल्सो। और ये काफी ही दुखद न्यूज है। ऐसे ही 2020 कम आफत लेके नहीं आया हुआ, नए नए आफत पर डे आपको सुनने को मिल जाएंगे। पर डे किसी न किसी लोगों की जान जा ही रही है किसी और वजह के कारण। कोविड-19 तो ऑलरेडी 55,000 के आसपास जान ले चुकी है और ये सभी अलग अलग एक्टिविटी ले लिए जान लेते जा रही है। और श्रीशैलम पावर हाउस आपका तेलंगाना बेस्ड है। ये काफी शर्मनाक घटना है। ये बिहार का ही घटना है कि एक लेडी को पिछले 13 मंथ में 8 बार बच्चे को बर्थ देते हुए बताया गया है ऑन पेपर, जिसके कारण मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के तहत 1400 रुपया उसके अकाउंट में हर बार भेजना था। तो ये स्कैम किया गया है। वो 1400 रुपये के लिए एक महिला को पिछले 13 मंथ में 8 बार प्रेग्नेंट दिखाया गया है और 8 बार उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, ऐसा दिखाकर उनके अकाउंट में 1400 रुपया भेजा गया है। ये एक स्कैम के तहत किया गया है। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार पोल को नोट दे दी गई है, बट कुछ एक रेस्ट्रिक्शन के साथ कि सबको मास्क लगा के रखना है, सबकी टेस्टिंग की जाएगी, ऐसे ही कुछ एक रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। और ये है कि आयुष का ट्रेनिंग चल रहा था, तो आयुष ऑफिशियल के द्वारा, आयुष मिनिस्ट्री ऑफिशियल के द्वारा ऐसा बोला गया, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि नॉन हिंदी जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग ग्रुप को छोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई सारे लोग जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी में ना बोलने का, बट ऑफिशियल के द्वारा बोला गया कि वो कन्वीनियंट है सिर्फ हिंदी बोलने में, इंग्लिश में वो उतना फ्रिक्वेंट नहीं है। सो इसलिए उनके द्वारा बोला गया है कि जो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है वो लोग क्लास को छोड़ सकते हैं, मीटिंग को छोड़ सकते हैं। जबकि उनके उनके उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वीडियो को तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। लोग हंगामा करने लग गए थे और मैंने ऑलरेडी पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अपने कॉन्फ्रेंस को रखने वाला हूँ, अपनी मीटिंग को रखने वाला हूँ। बट लोगों ने काफ़ी हो हल्ला शुरू कर दिया था। जिसके बाद मैंने ये बोला था कि जो लोग मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, जो लोग छोड़कर जाना चाहते हैं, वो लोग छोड़ के जा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि केरला रेडी टू होस्ट इट फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। यानी कि WWF इंडिया केरला यूनिट जो है उसने हाथ मिलाया है सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और तुम्बीपुरनम। क्यों हाथ मिलाया है? फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, यानी फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इन केरला, जिसका नाम है थुम्बी महोत्सवम 2020। अब पंतालू जो है इसका ऑफिशियल मैस्कट है। मैस्कट क्या होता है ना कि आप एक टॉय को या किसी एनिमल को, किसी एक आप खेल बोल सकते हो, चाहे आप ओलंपिक बोल सकते हो, चाहे कॉमनवेल्थ बोल सकते हो, सब सारे गेम का कोई एक ना आप बोल सकते हो कि पहचान चिन्ह दिया जाता है, उसी को बोलते हैं मैस्कट। तो इस बार का ये आप बोल सकते हो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का जो मैस्कट बनाया गया वो पंतालू को बनाया गया, ये ऑफिशियल मैस्कट डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्या है कि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल सबसे फर्स्ट अभी हाल फिलहाल में कौन सा स्टेट सेलिब्रेट कर रहा है? केरला सबसे पहली बार इसे सेलिब्रेट कर रहा है और उसका ऑफिशियल मैस्कट किसे बनाया गया? ये पंतालू को बनाया गया है। जब केरला का आ गया बात तो केरला को हम लोग न्यूज में देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। ये है केरला। लैंड बाउंड्री शेयर करती है कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ और कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है हमारे अरेबियन सी के साथ। दो सबसे फेमस क्लासिकल डांस यहाँ के मोहिनी अट्टम और कथकली। यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, स्टेट एनिमल है एशियन एलिफेंट और स्टेट बर्ड है द ग्रेट हॉर्नबिल। चलिए आप लोग ये बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस स्टेट में मनाया जाता है? ये भी एक अच्छा न्यूज है कि हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया स्टे लगाने पे ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम सिद्धि विनायक। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये रिफ्यूज कर दिया गया कि सिद्धि विनायक टेम्पल जो फेमस टेम्पल है महाराष्ट्र का,
उसके ट्रस्ट से जो पैसा ट्रांसफर करना था स्टेट गवर्नमेंट को, उस पर रोक लगाना था, तो हाईकोर्ट ने इसे रिफ्यूज कर दिया। अब चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड में जाके न्यूज क्या हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि जो सरप्लस फंड है सिद्धिविनायक टेम्पल के पास, उस फंड को ट्रांसफर किया जाए बॉम्बे स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्यों ट्रांसफर किया जाए? दो स्कीम का यहाँ नाम लिया गया था, शिव भोजन थाली मील स्कीम के लिए, और दूसरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, कोविड 19 से रिलेटेड जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसमें पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा किया जाएगा शिव भोजन थाली मील स्कीम। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर आपको ये चीज देखना होगा कि शिव भोजन थाली मील स्कीम क्या है। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम है, जिसके तहत आपको खाना मिलेगा 12 बजे दोपहर से लेकर 2 बजे दोपहर के बीच 10 रुपये पर प्लेट, जिसका दाम घटा के कोरोना काल में 5 रुपया कर दिया गया था, यानी पर प्लेट ₹5 के कॉस्ट से आपको खाना मिलेगा। जिसका एक्चुअल कॉस्ट अगर शहर में देखा जाए तो 35 रुपया होगा, और गांव के क्षेत्र में देखा जाए तो 35 रुपया होगा। 50 रुपीज शहरी क्षेत्र में और 35 रुपये गाँव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इसका रियल कॉस्ट पड़ता है। बट अभी फिलहाल कोरोना के काल में ये 5 रुपये में मिल रहा है, और इससे पहले ये 10 रुपये में मिलता था। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये स्कीम शिव भोजन थाली मील स्कीम किसके द्वारा चलाया गया, और इस स्कीम के तहत पर प्लेट खाना कोरोना के टाइम पे कितने रुपीज में मिल रहा है। चलिए, रोहित शर्मा को फिक्स हो गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। सिर्फ रोहित शर्मा को ही नहीं, रोहित शर्मा के साथ 5 और भी अलग अलग एथलीट को दिए जाएंगे। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पारा एथलीट मरियप्पन थंगाभैलू, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, रेसलर विनेश फोगाट और इंडियन वोमेन हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही साथ 27 स्पोर्ट्स पर्सन को भी सेलेक्ट किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए, जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं पिछले 4 साल में। लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा धर्मेंद्र तिवारी को फॉर आर्चरी, ये न्यूज आप याद रख सकते हो। और रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा जूड फेलिक्स सेबास्टियन को हॉकी के लिए। इससे रिलेटेड हमारे और भी काफी सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पे, तो ये अवार्ड जल्दी घोषित होने वाला है। जिस दिन ये अवार्ड की घोषणा कर दी जाएगी उस दिन फिर एक स्पेशल लेक्चर इसके ऊपर बना दिया जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इस बार दिया जाएगा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विल गेट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी फॉर ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में उसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी दिया जाएगा ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी के मामले में। ये अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया जाएगा 29 अगस्त को, इसी मंथ में। और ये आपको जो बोला जाता है 29 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट दिया जाता है, क्योंकि ये नेशनल स्पोर्ट्स डे है, जो कि हमारे बर्थडे, हमारे हॉकी के एक लीजेंड थे ध्यानचंद, उनके बर्थडे से ये कोइंसाइड करता है। तो ये काफी सारे अवार्ड्स हैं, यहाँ पे सारे अवार्ड्स का मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बट मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा 29 अगस्त के बाद। एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है हरित पथ, जो कि ग्रीन हाईवे बनाने का पूरा काम को देखेगा, कि लोकेशन को मॉनिटर करेगा, ग्रोथ को मॉनिटर करेगा, स्पेसीज डिटेल्स को मॉनिटर करेगा, मेंटेनेंस एक्टिविटीज ये सब को मॉनिटर करेगा, जो कि हमारा किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने एक लीगल नोटिस जारी किया है खादी एसेंशियल और खादी ग्लोबल के नाम पे। क्यों? क्योंकि ये लोग खादी का नाम यूज करके ई कॉमर्स साइट पे चीजों को बेच रहे हैं और उसके साथ मार्क लगा रहे हैं, ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं खादी। इनका कहना है कि वो लोग खादी के रेपुटेशन को खराब कर देंगे इस तरह से, और जो कि खादी का ओरिजिनल नाम लगाने का हक सिर्फ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के पास ही है। इसी को लेकर उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। चलिए देखते हैं इसका क्या जवाब आता है, कुछ दिन के अंदर पता चल ही जाएगा। हाँ, ये कुछ दिन एक पहले ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट चला था, जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 7 अगस्त तक आपको भेजना था। इसका फर्स्ट प्राइज जीता गया एक शॉर्ट फिल्म था एम आई नाम का एक शॉर्ट फिल्म था, जो कि डायरेक्ट किया गया था अभिजीत पॉल के द्वारा। इसे फर्स्ट प्राइज जीता गया। इसको कैश प्राइज दिया गया 1 लाख रुपीज में। और दूसरा प्राइज दिया गया अब इंडिया बनेगा भारत, ये देबोजो संजीव के द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया था, और इसे कैश अवार्ड दिया जाएगा 50,000 रुपीज का। साथ ही साथ 8 शॉर्ट फिल्म को स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये दिया जाएगा, ये सारा काम किया जाएगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा।
ये स्वामी वर्क एट फास्ट पेस टू प्रोवाइड रिलीफ टू होम ओनर को रिलीफ देने के लिए स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड काफी अच्छा काम कर रही है। कितने सारे प्रोजेक्ट को इन्होंने फंड दिया है। तो चलिए एक चीज ये देख लेते हैं अभी इसे बैकग्राउंड में जाके कि स्वामी क्या है। स्वामी एक स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड है। ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि आधा पड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए रेरा रजिस्टर्ड एफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट को जो कि फंड के अभाव में रुक चुकी है, उसका काम कंस्ट्रक्शन काम आधे में रुका हुआ है, उसको कंप्लीट करने के लिए स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा फंड दिया जाएगा। और इसका स्पॉन्सर जो होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगा उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और उसके सेक्रेटरी के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया जाएगा। ये सेटअप किया गया था नवंबर 2019 में। टोटल इसका टारगेट कॉर्पस जो है 12,500 करोड़ का है। कल मैंने ये चीज बताया था कि जॉय सेबेस्टियन और उनकी कंपनी टेक जायंट सिया सॉफ्टवेयर ने सबसे वर्ल्ड क्लास इंडिजीनियस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन ऐप बनाकर प्राइज जीता 1 करोड़ रुपीज का। तो अब वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के जी के द्वारा उन्हें कंग्रेचुलेट किया गया है। अब बोला गया है कि इंडिया में ऐसे ही काफी सारे टैलेंट है, बस जरूरत है सिर्फ उन्हें निखारने की। और साथ ही साथ उनके साथ साथ कई सारे और जो फाइनलिस्ट थे उनको भी प्राइज दिया गया है 25 लाख रुपए जीत का, जो कि वो लोग भी अच्छी तरीके से कॉन्फ्रेंस सॉल्यूशन पे और काम कर सकें। एज अ सपोर्ट प्राइज उन्हें ये प्रदान किया गया है। तो विनर आपको याद रखना है टेक जायंट सिया सॉफ्टवेयर है जो कि केरला में। इंडिया और मालदीव के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पिछले साल साइन किया गया था। किसके लिए? डायरेक्ट पैसेंजर कम कार्गो फेरी सर्विस के लिए। डायरेक्ट पैसेंजर कम कार्गो फेरी सर्विस के लिए बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्री। और इसको अब नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट किया जाएगा। कहां से कहां तक के लिए? कोचीन से टूटीकोरिन विद मालदीव कैप्टन माले। यानी कोची एंड टूटीकरण से मालदीव के कैप्टन माले के लिए ये पैसेंजर कम कार्गो फेरी सर्विस को स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सैंड, फैब्रिक, टेक्सटाइल, इन सब के साथ साथ फ्रूट, वेजिटेबल, एग, फूड ग्रेन, इन सब चीज को भी यहां से वहां ले जाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा एक वीडियो गेम को लॉन्च किया गया। उस गेम का नाम है कोरोना फाइटर्स। ये काफी इंटरेक्टिव गेम बनाया गया है, ऐसा डॉक्टर हर्षवर्धन जी का मानना है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी है हेल्थ मिनिस्टर और ये फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप गेम है जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है। उन्होंने बोला गया कि इसमें गेम में जो गेम खेलेगा, गेम का जो रियल हीरो होगा, मेन हीरो होगा, वो कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएगा। कोविड से कैसे लड़ना है ये उस गेम में अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो ये है हमारा न्यूज। ये आपको याद रखना है कि कौन सा वीडियो गेम लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अर्जुन मुंडा जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया ट्रैवल इंडिया शोरूम मुंबई में। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अर्जुन मुंडा जी हमारे कौन है? ट्रैवल मिनिस्ट्री है। इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया ट्रैवल इंडिया शोरूम मुंबई में। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 50 लाख ट्रैवल आर्टिसियन एंड फॉरेस्ट गैदर्स होंगे। जब जरूरत के टाइम पे जो आप बोल सकते हो कि जो कि ट्रैवल ग्रुप के द्वारा किया गया काम, जिसको आप आर्टिसियन बोल सकते हो, उनके फॉरेस्ट से निकले हुए कुछ कुछ सामान, फॉरेस्ट गैदर जिसको बोल सकते हो, वो सबको वहां रखा जाएगा इस ट्रैवल इंडिया शोरूम में। सो आज के डिस्कशन में गाइस इतना ही। आज ज्यादा न्यूज था नहीं, वो तो ऑल इंडिया रेडियो से इतना भी न्यूज मिल जाता है। सो अब चलिए मिलते हैं मंडे को, क्योंकि संडे को हमारा कोई लेक्चर आता नहीं है। तो मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से लोगों तक शेयर करें। बाय बाय, जय हिंद गाइस।